एक विवाह ऐसा भी। बेटा तू जा ना, जाकर आराम कर ले, मैं रिया का जोड़ा रख दूंगी। श्यामली ने अपनी बहू अर्पणा के हाथ से शादी का जोड़ा लेते हुए कहा। मगर माँ, अर्पणा कहते कहते चुप हो गई और अपनी सास को देखने लगी। ये पहली बार नहीं था। उसने नोटिस किया कि जब से घर में शादी की भीड़ भाड़ शुरू हुई है, उसे शादी के कामों से किसी न किसी बहाने अलग रखा जा रहा है। शुरू में वह कुछ समझी नहीं थी, पर लगातार इस तरह की बातों ने अब उसे हर्ट करना शुरू कर दिया था। वह चुप से अपने कमरे में चली गई और दीवार पे लगी अमर की तस्वीर को भीगी आंखों से देखने लगी। श्यामली ने लाखों में ढूंढकर अपने बड़े बेटे अमर के लिए अर्पणा को पसंद किया था। अर्पणा थी भी वैसी। बहुत जल्द ही उसने अपने गुणों से सारे परिवार को अपना बना लिया था। अमर भी उस पे जान छिड़कता था, पर इनकी प्यारी सी गृहस्थी की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं रह सकी। अमर आर्मी में था। बॉर्डर पे लड़ते हुए वह शहीद हो गया और अपने पीछे अर्पणा को रोता बिखलता छोड़ गया। अर्पणा को एक शहीद की विधवा कहकर लोगों ने सर आंखों पे बिठाया। पूरे मोहल्ले में उसे खूब सम्मान दिया जाने लगा। ससुराल में भी उसे खूब प्यार मिला। श्यामली अपने बेटे की कमी बहू को लाड करके पूरी करने लगी। अमर की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसने जाने के बाद जो खालीपन अर्पणा सह रही थी, वो कभी भी भरने वाला नहीं था। लेकिन घर वालों के प्यार और अपनेपन ने अर्पणा को संभलने में बहुत हद तक मदद करी। देखते देखते करीब 1.5 साल बीत गए। अर्पणा को इतने सालों में कभी भी विधवा या अभागन जैसे ताने नहीं सुनने पड़े। इनफैक्ट उसे एक बेटी की तरह ही प्यार और अधिकार मिले। सास ससुर देवर ननद के अपनेपन में वह अपना दुख भूल गई। खुद की किस्मत पे गर्व होता उसे कि एक मायका छूटा तो दूसरा मायका मिल गया, जहां से उसकी कभी विदाई नहीं होनी थी। मन ही मन इठलाती वह। 1 हफ्ते पहले ही उसकी ननद रिया का रिश्ता तय हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे। अर्पणा और श्यामली ने शादी की खरीदारी की लिस्ट बनाई और शॉपिंग करने में बिजी हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर घर में मेहमान आने लगे और वो होने लगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसे अचानक आराम करने को कहा जाने लगा था। वह बस किचन और मेहमान नवाजी के लिए पुकारी जाने लगी थी। शुरू में उसने गौर नहीं किया, पर एक दिन सब मोहल्ले की औरतें गीत के लिए आईं और वह भी शामिल होने लगी। तो काकी ने फुसफुसा के श्यामली के कान में कहा, देख बहू, शादी ब्याह की बात है। सुहागिन के आशीर्वाद से बच्ची का घर बसेगा, लेकिन जिसका खुद का सुहाग नहीं है, वो कैसे सुहागन होने का आशीर्वाद देगी। सच तो यही है ना कि बहू विधवा है, उसे सगुन के कामों से दूर ही रख। कैसी बातें करती हो काकी, बेटी है वो हमारी, और आज के जमाने में ये सब कौन देखता है। उसने पति खोया तो हम सब ने भी एक रिश्ता खोया। इसका मतलब तो हमें भी सगुन के कामों में नहीं होना चाहिए। श्यामली ने कह तो दिया, पर माँ का मन काकी की बातों को पूरी तरह नकार नहीं पाया था। मैंने तो भले की कही बहू, बाकी तुझे जो ठीक लगे, काकी ने हाथ नचाते हुए कहा और अर्पणा को घूर के देखा। अर्पणा ने सुना अनसुना कर दिया था उस दिन, पर उस दिन के बाद से उसने नोटिस किया कि उसकी माँ जैसी सास अचानक से सास बन गई थी, जिसकी बहू अभागन थी। उसने घर में घुसते ही अपने पति को निगल लिया था। श्यामली ने खुलकर अर्पणा से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार में अर्पणा ने सब कुछ महसूस कर लिया था। अर्पणा टूट गई। श्यामली के व्यवहार का बदलाव घर में भी सबने महसूस किया था, लेकिन
किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो लोग। शादी का जोड़ा श्यामली को पकड़ाकर बूझे मन से वह कमरे में आ गई। आज उसे अमर की कमी बहुत महसूस हो रही थी। ना चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगी वह। उसे समाज के तानों से मतलब नहीं था, लेकिन अपनी मां समान सास से ऐसी उम्मीद नहीं की थी उसने। आखिरकार थक कर उसने नियति को स्वीकार कर लिया और खुद को शादी के रिवाजों से अलग कर लिया। भाभी, 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 मेरे चूड़ियों का सेट नहीं तैयार किया आपने अब तक। रिया उसे खोजती हुई कमरे में आई। अर्पणा को रोते देख रिया को जैसे जोर से झटका लगा। भाभी, आप रो रही हैं? क्या हुआ भाभी? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मम्मी को बुलाऊं क्या? रिया घबरा गई। पिछले 1 साल में उसने अर्पणा को हमेशा मुस्कुराते ही देखा था। नहीं रिया, कुछ नहीं, बस आज अमर की बहुत याद आ रही है, अर्पणा ने मायूस आवाज में कहा और फकफका कर रोने लगी। रिया ने उसे कस के भींच लिया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक सुबह से गहमागहमी थी, घर में मेहमानों से भरा हुआ था। रिया भी बारात बड़े धूमधाम से दरवाजे पे लगी थी। रिया की नजरें बस अपनी भाभी को ढूंढ रही थी, पर अर्पणा ने सर दर्द का बहाना बना दिया था और अपने कमरे में चली गई थी। दिन भर अर्पणा शादी के रिवाजों से बहाने बनाकर बचती रही थी, लेकिन जब दुल्हा दुल्हन के गठबंधन के रस्म के लिए भाभी को खोजा जाने लगा तो श्यामली बेचैन होने लगी कि अब कैसे मना करेगी सबको। श्यामली, जी जी, अर्पणा को बुलाओ, गठबंधन की रस्म तो भाभी के हाथों ही होगी ना, अर्पणा के ससुर व्यास जी ने कहा। तो श्यामली ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, वह नहीं आ सकती। व्यास वो विधवा है, कैसे गठबंधन जैसे पवित्र रस्म कर सकती है? माँ, ये क्या कह रही हो तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? अभय ने फुसफुसाकर उसने सुना तो जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने नाराजगी से अपनी माँ को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी माँ ने कहे हैं, जिसने अर्पणा को रिया से भी बढ़कर प्यार दिया। श्यामली, होश में हो ना, क्या बकवास कर रही हो? अप्पू सुनेगी तो कितनी तकलीफ होगी उसे, सोचा तुमने? व्यास जी ने श्यामली की बाह पकड़ी और उसे एक किनारे में ले जाकर सख्त स्वर में बोले, हाँ माँ, भाभी को कितना बुरा लगेगा, मैं खुद भाभी को लेकर आती हूँ। अगर आप गठबंधन होगा तो बस उन्हीं के हाथों से होगा। हैरान सी रिया ने मंडप से उठते हुए कहा। लोगों में खुसर फुसर होने लगी थी। कोई श्यामली को सही कह रहा था तो कोई गलत। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आ रहा था कि शहीद की विधवा कहकर सर आंखों पे बिठाने वाले लोग आज उसे अपसुगनी कैसे कह सकते थे? हाँ, मैं दुश्मन हूं ना उसकी। अरे समाज के नियम हैं, सदियों से चल रहे हैं, मैंने कौन सा शुरू किया है? आपको ये कहानी अच्छी लगी है और अर्पणा की कहानी आगे सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।